नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दुनिया के तमाम ताकतवर देश G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे सम्मेलन में स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है चीन। वैसे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह भी अलग है और वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं जब वो दुनिया में होने वाले सम्मेलनों में नहीं गए हैं या फिर वो उन सम्मेलनों में वर्चुअली जुड़े हैं। फिलहाल तो उनके भारत न आने की वजह यूक्रेन जंग और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध हैं। ऐसे में वो अपने पुराने दोस्त भारत की किरकिरी नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे सम्मेलन में खलल पड़े और भारत का नाम खराब हो। पुतिन पीएम मोदी को पहले ही फोन करके बता चुके हैं कि वो सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगे। अब मसला है चीन का, जो दुनिया में भारत के बढ़ते कद से बौखलाया हुआ है। ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनने के बाद G20 में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। आमतौर पर हर बार वो G20 में हिस्सा लेने दुनिया भर के देशों में पहुंचे हैं। शी जिनपिंग के भारत न आने की कई वजह है। पहली वजह तो ये है कि चीन में खुद हालात बेहद खराब हैं। आर्थिक तौर पर चीन दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। चीन की बैंक घाटे में है और चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तबाह और बर्बाद हो रहा है। दुनिया में गुंडागर्दी करने वाले चीन को अब दुनिया भर के देशों ने ही सबक सिखाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन से विदेशी कंपनियों को निकालने में लगे हैं। इन कंपनियों के प्लांट अब भारत, ताइवान, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया में लगाए जा रहे हैं। चीन इस कदम से बौखलाया हुआ है और वो चाहकर भी इन कंपनियों को अपने यहाँ पर रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। दूसरा मसला शी जिनपिंग का ये है कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन सभी मोर्चों पर पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। गिरती अर्थव्यवस्था के अलावा कूटनीतिक तौर पर भी दुनिया में चीन को बहुत मार पड़ी है। दुनिया भर में ऐसे गिने चुने देश ही हैं जिन्हें चीन अपना दोस्त कह सकता है। हाल में ही चीन में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शी जिनपिंग को बहुत खरी खोटी सुनाई और शी जिनपिंग को तमाम मोर्चों पर विफल बताया। जिनपिंग को घर में मार पड़ने के बाद अब उन्हें G20 में भाग लेने के लिए भारत आना था, जहां पहले से ही तमाम देश चीन के खिलाफ लामबंद थे। ऐसे में जिनपिंग को नजर आ रहा था कि भारत में उनकी दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी खासी क्लास लेने वाले हैं। हाल में ही चीनी सरकार की तरफ से चीन का एक नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें कई देशों के हिस्से चीन ने अपने नक्शे में दिखाए थे, जिसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और दूसरे देशों की तरफ से चीन के खिलाफ सख्त बयान सामने आए। वैसे भी G20 में ज्यादातर पश्चिमी देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर विरोध जताते आए हैं। ऐसे में चीन भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को कामयाब नहीं होने देना चाहता। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर भारत में होने वाला G20 सम्मेलन कामयाब होता है और इसकी कामयाबी तभी मानी जाएगी जब इस सम्मेलन के बाद एक साझा बयान जारी होगा, जिसमें सभी देशों की सहमति होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत एशिया के नए नेता के तौर पर उभरेगा और चीन के दबदबे में कमी आएगी। चीन कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का संदेश दुनिया भर में जाए। वैसे भी पिछले साल बाली में हुए G20 के बाद भी आम सहमति का बयान सामने नहीं आया था और इसकी खास वजह थी यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों का रुख अलग था और रूस और चीन का अलग। हालांकि दिल्ली में होने वाले G20 की बात करें तो शायद चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि रूस से भी भारत कूटनीतिक तौर पर सहमति बनाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन चीन सहमत होगा ये नामुमकिन नजर आता है। एक मसला ये भी है कि चीन ब्रिक्स को G20 के समकक्ष लाना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश उसका समर्थन कर सकें। इस साल हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन ने 6 ऐसे देशों को जोड़ा जिन्हें भारत नहीं जोड़ना चाहता था। हालांकि भारत ने चीन के इस दांव का जवाब G20 में अफ्रीकन यूनियन के देशों को शामिल करके दिया है। G20 में ग्लोबल साउथ के देशों की बात कर भारत ने जताया है कि वो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर भरोसा न कर अफ्रीकी देशों के विकास पर जोर देता है। वो गरीब अफ्रीकी देशों को डेट ट्रैप में फंसाने के बजाय उनके विकास की ओर देखता है। हालांकि शी जिनपिंग के G20 में न आने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरह का बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि वो कह चुके हैं कि किसी भी सम्मेलन का एजेंडा पहले ही तय हो जाता है तो उस देश से
कौन हिस्सा ले रहा है ये मायने नहीं रखता। वैसे भी जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और चीन की आर्थिक स्थिति डावाडोल नजर आती है, ऐसे में भारत का डंका दुनिया में बजना तय है, चाहे चीन भारत की राह में कितने भी रोड़े अटकाए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।